अभी हम सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। उसकी जस्ट अपोजिट मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दोस्तों, इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हमेशा, जैसे कि डेसिमल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4, इनका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, और जो हेक्साडेसिमल नंबर हैं वो 0 से 15 तक होते हैं। 10 के बाद 9 के आगे 10 के बाद हम उन्हें ए बी सी डी ई जो अल्फ़ाबेट फॉर्म है उसमें लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 9 होता है हम इसे थोड़ा दूर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, और फिर जितने भी बाइनरी डिजिट टोटल आएंगे उन्हें 3 3 के पेयर में बनाकर हम उन्हें ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 को हम इस तरह लिख लेते हैं। 9 ए, फिर सी, फिर ये पॉइंट। दोस्तों, पॉइंट को वैसे लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। फिर हम इधर पे लिखते हैं 5 डी एंड 8। दोस्तों, सी को हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल के सी को हम बाइनरी के इक्विवेलेंट 4 डिजिट में 1 1 0 0 लिखते हैं। 1 1 0 0। दोस्तों, आपको अपने हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर 4 डिजिट का लिखना है, 2 या 3 डिजिट का नहीं, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें यही काम जब हम ऑक्टल के लिए करते हैं तो हम 3 डिजिट को ही लिखते हैं सिर्फ, लेकिन अभी हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट 4 4 डिजिट को लिखेंगे। जो ए है, ए यहाँ पर दोस्तों होगा 1 0 1 0 1 0 1 0, और इसके बाद में 9। तो दोस्तों 9 जो है वो होगा 1 0 0 1 1 0 0 1। इसके बाद दोस्तों हम फ्रैक्शनल पार्ट को लेते हैं 5। तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 0 1 0 1। इसके बाद में हम लेते हैं डी। दोस्तों, डी होता है हमारा इधर, और ये उसका इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 1 1 0 1। उसके बाद दोस्तों 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 1 0 0 0। तो दोस्तों, इस तरह सबसे पहले हमने अपने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम ये बाइनरी नंबरों को 3 3 के पेयर में कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे। और दोस्तों, ये करने के लिए आपको हमेशा इंटीजर पार्ट को लेफ़्ट से राइट की तरफ करते हुए चलना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ़्ट से राइट की तरफ, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ, इसे इस डायरेक्शन में और इसे इस डायरेक्शन में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 ये हमारा पहला पेयर। इसके बाद में 1 2 3 ये हमारा दूसरा पेयर। इसके बाद में 1 2 3 ये हमारा तीसरा पेयर। इसके बाद में ये हमारा चौथा पेयर। दोस्तों, अगर कोई यहाँ पर ऐसा होता कि कोई सिंगल डिजिट बच रही है, तो हम लास्ट यहाँ पर 0 ऐड कर देते। इंटीजर पार्ट में लेफ़्ट की तरफ 0 ऐड कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट में राइट की तरफ 0 ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे भी बनाते हैं। 1 2 3 ये बन गया। फिर ये एक पेयर बनेगा 3 डिजिट का। फिर ये एक पेयर बनेगा 3 डिजिट का, और ये लास्ट पेयर बनेगा हमारा 3 डिजिट का। दोस्तों, अब हमें इन 3 3 के पेयर को ऑक्टल नंबर के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो 1 0 0 किसका ऑक्टल होगा? दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना है 1 0 0 हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का ये 4 नहीं 3 डिजिट लेने रहेंगे। 1 0 0 इक्विवेलेंट होता है दोस्तों ऑक्टल में 4 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। इसके बाद में दूसरा पेयर देखेंगे, इसमें है 1 0 1। तो दोस्तों 1 0 1 हमारा होगा 5, तो हम इसे 5 लिख देंगे। इसके बाद में होगा दोस्तों 1 1 0 1 1 0 हमारा 6 के इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और लास्ट में हमारा 1 0 0। दोस्तों 1 0 0 4 होता है, तो हम यहाँ पर इसे 4 लिख देंगे। इसके बाद में हम आएंगे फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ, और दोस्तों लेफ्ट से राइट की तरफ चलना शुरू करेंगे, और ये हमारे 3 डिजिट के हमने जो कन्वर्ट किए थे उसका इक्विवेलेंट ढूंढेंगे 0 1 0। तो दोस्तों 0 1 0 2 का इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पर इसे 2 लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों 1 1 1 1 1 है। 1 1 1 यहाँ पर हम 7 के इक्विवेलेंट में है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसके बाद में दोस्तों 0 1 1। तो दोस्तों 0 1 1 ये होगा 0 1 1, ये 3 के इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 0 0 है, तो ये 0 ही होगा। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4 6 5 4.273 0।
और यही हमारी ऑक्टल वैल्यू होगी। तो दोस्तों हमने हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया 4 डिजिट वाले, और फिर उन 4 डिजिट को 3 के पेयर में कन्वर्ट किया। फिर हमने यहाँ पर उन 3 डिजिट को ऑक्टल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर दिया इस टेबल की हेल्प से। दोस्तों ये वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये चारों बेसिक फंडामेंटल्स हैं, तो ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने भी हैं। इस तरह से हमने अपने हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया।